स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जो कि 23 दिसंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है और ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों, क्लास 6 और क्लास 8 की भी इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट्स के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की जो वर्कशीट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की है। तो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज पढ़ेंगे बच्चों हम सिनोनिम्स के बारे में। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और पिक्चर्स दिए हैं, तो आपको वो रीड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या वर्ड्स दिए, हैप्पी और ग्लैड। तो यहाँ पे पिक्चर्स है हैप्पी या ग्लैड का। तो यहाँ पे हमें जो पिक्चर्स दिए उसमें हमें दिख रहा है कि जो बच्चे हैं ये वो बहुत खुश दिख रहे हैं। तो ये बच्चे कैसे, ये बच्चे हैप्पी है, तो यहाँ पे हैप्पी लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देना कि ग्लैड और हैप्पी दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। ग्लैड का मतलब भी होता है खुश होना और हैप्पी का मतलब भी होता है खुश होना। फिर अगले पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे डर रही है ये बच्ची, तो यहाँ पे लिखा है फियर और स्केयर। तो फियर और स्केयर दोनों का मतलब सेम होता है, डरना। अगले में है फैट ओबीज यानी मोटापा, मोटा। तो फैट का भी मतलब मोटा होता है, ओबीज का मतलब भी मोटा होता है। फिर है सैड और ग्लूमी। तो यहाँ पे ग्लूमी का मतलब भी सैड ही होता है यानी उदास होता है। तो यहाँ पे जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिनोनिम्स। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है। तो अब हम कुछ एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। पहले इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स पिक आउट द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। तो अब देखो, आप यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दिए हैं। 4 वर्ड्स में से कोई 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका या तो बिल्कुल सेम मीनिंग है या ऑलमोस्ट यानी थोड़ा बहुत मिलता जुलता मीनिंग है। तो फर्स्ट क्या है, एंग्री, फिर है डिलाइट, स्मूथ, जॉय। एंग्री का मतलब गुस्सा, डिलाइट यानी खुश होना, स्मूथ का मतलब चिकना और जॉय का मतलब भी खुश होना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिलाइट और जॉय। दोनों का वर्ड मीनिंग सेम है तो दोनों हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट है ब्रेव यानी बहादुर, क्लेवर यानी चतुर, बोल्ड यानी बहादुर, डल यानी इनएक्टिव। डल का मतलब होता है इनएक्टिव। तो यहाँ पे आप देखो जो सेम वर्ड्स है वो है क्या है हमारे, ब्रेव और बोल्ड। फिर नेक्स्ट है रिफ्यूज यानी मना करना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, डील यानी कि डील होना या डील करना, डिनाई यानी मना करना। तो यहाँ पे रिफ्यूज और डिनाई ये दोनों वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है हॉप, टग, पुल और नैप। तो यहाँ पे टग का मतलब भी होता है खींचना और पुल का मतलब भी होता है खींचना। तो ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर मीनिंग्स। A word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase is called synonym. तो यहाँ पे सिनोनिम का डेफिनेशन क्या है, कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज जिसका मीनिंग एकदम एग्जैक्टली सेम होता है या फिर नियरली सेम यानी करीब करीब सेम होता है दूसरे वर्ड के जैसे, तो उसे सिनोनिम बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे डिलाइट का मतलब भी खुश होना है और जॉय का मतलब भी खुश होना है, तो ये दोनों वर्ड्स क्या हो गए, हमारे सिनोनिम्स हो गए। अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि एक वर्ड का एक ही सिनोनिम हो ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डिलाइट हमने देखा, जॉय देखा, तो इसका एक सिनोनिम ग्लैड और हैप्पी भी हो सकता है। तो इस तरीके से किसी एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स या मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमें एक लिस्ट दी हुई है सिनोनिम्स की। गुड, वेल, गुड का मतलब भी सेम होता है और वेल का मतलब भी सेम ही होता है, यानी गुड और वेल दोनों का मीनिंग एक जैसा ही होता है। गुड का मतलब भी वेल और वेल का मतलब भी गुड। एंजॉयमेंट, फन यानी मजे करना, दोनों का मीनिंग सेम है। कलेक्ट, गैदर यानी इकट्ठा करना, यहाँ भी दोनों का मीनिंग सेम है। एंगर, रैथ यानी कि गुस्सा, यहाँ पे भी सेम है। फास्ट और क्विक दोनों का मतलब होता है जल्दी। क्लोज और शट दोनों का मतलब होता है बंद होना। चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस में अंडरलाइन वर्ड्स है, हमें इन चारों वर्ड्स में से उसका सिनोनिम कौन सा है वो बताना है। सिनोनिम यानी अंडरलाइन वर्ड से मिलता जुलता जिस भी वर्ड का मीनिंग है उसे हमें चूज करना है, उसे हमें बताना है कि वो सिनोनिम है। तो पहला क्या है, अल्का इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है ब्रिलियंट। तो यहाँ पे हमारे सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट। सेकेंड है माई मदर गेव मी अ वेरी ब्यूटीफुल दिस। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो सुंदर का यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ड, प्रिटी। प्रिटी मतलब भी होता है सुंदर। नेक्स्ट, हिमा's पेरेंट्स आर रिच। रिच का मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड्स होगा इन चारों में से क्या, वेल्दी।
नेक्स्ट है आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो। तो यहाँ पे फिनिश का जो सिनोनिम है वो है कंप्लीट। तो बच्चों इस तरीके से आप या तो टिक कर लेना आंसर को, या तो आप सर्कल कर लेना, या आप ऐसे स्क्वायर कर लेना, कुछ भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हैं और उसके जो सिनोनिम वर्ड है वो हमें दिया हुआ है, लेकिन ब्लैंक स्पेस है, तो हमें सही लेटर वहां पे भरना है जिससे कि वर्ड कंप्लीट हो जाए। तो बिग का मतलब क्या होता है? ह्यूज। ह्यूज है बिग का सिनोनिम, तो यहाँ पे यू आप भर दोगे तो ह्यूज हो जाएगा। क्विक का हो जाएगा रैपिड। ये जो मैंने रेड कलर से जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेटर लिखा हुआ है, वो लेटर आपको फिल करना है। वेकेंट का है एम्प्टी, फूल का है इडियट, इल का है सिक और क्लीन का है टाइडी। तो बच्चों इस तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में ये कॉपी कर लेना है। तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो भी आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।